डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, लेकिन उसका जो ग्रुप्स और एटम्स का अरेंजमेंट होगा डिफरेंट होगा। एंड दे मस्ट हैव वन इथाइलिनिक डबल बॉन्ड विथ सेम ग्रुप्स और एटम्स, एटलीस्ट टू सेम ग्रुप्स और एटम्स। Organic compounds having same molecular formula and structural formula but different spatial arrangement of atoms or groups and they have one ethylenic double bond with at least two same groups or atoms are called geometrical isomers and this phenomenon is known as geometrical isomerism. For example, C double bond C COH H COOH H malic acid and C double bond COOH H COOH H fumaric acid और इस दोनों का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है C4H4O4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्लास में हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। यहाँ पर आइए, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है दोनों में, लेकिन दोनों में जो ये ग्रुप्स हैं, इधर COH ग्रुप से हैं सेम साइड में, इधर H एटम है सेम साइड में। यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड में देखें तो COH ग्रुप्स
दोनों जो है वो अपोजिट साइड में है और हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर अपोजिट साइड में। तो यहाँ स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल को यदि देखें मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड को, तो दोनों में ग्रुप्स और एटम्स जो हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। स्पेशियल अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनली जो ये अरेंज्ड हैं ग्रुप्स और एटम्स वो डिफरेंट है। और इसमें हम क्या देखते हैं इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि निश्चित रूप से डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं, तो जिसमें 2 यदि डिफरेंट भी होगा तो 2 सेम निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी जाकर के ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड दोनों केस में हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में जो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है। मैलिक एसिड में दोनों COH ग्रुप सेम साइड में हैं और फ्यूमेरिक एसिड में दोनों सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में हैं। और जब दोनों सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में होगा तो उसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। जब सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसे ट्रांस आइसोमर, और जब सेम साइड में होगा तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। जैसे यह मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, इस तरह से और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे CCl, H और Br। यहाँ लीजिए C डबल बॉन्ड C, Cl, H और Br। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 4 ग्रुप्स, 4 एटम्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 सेम है लेकिन 2 डिफरेंट। तो यहाँ भी जो होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम यानी 2 सेम एटम्स हैं, यहाँ 2 सेम एटम्स हैं अपोजिट साइड में, तो यह सिस आइसोमर होगा, सेम साइड में, और यह जो होगा वह ट्रांस आइसोमर होगा। तो हम कुल मिलाकर के इसमें देखते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड निश्चित रूप से प्रेजेंट होना चाहिए 2 कार्बन के बीच में, और 2 सेम एटम्स और ग्रुप्स निश्चित रूप से होना चाहिए। तो इसका कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, there must be one ethylenic double bond, at least 2 same groups or atoms must be present। तो ये कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। अब इसके 2 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप्स होगा वो सिस आइसोमर है, दूसरा जो टाइप्स है वो ट्रांस आइसोमर है। तो सिस आइसोमर किसे कहेंगे, तो सिस आइसोमर कहते हैं जब सेम ग्रुप सेम साइड में होगा, जैसे COH ग्रुप यहाँ सेम साइड में है तो सिस आइसोमर, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो उसे ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या है इसके। कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसके लिए कंडीशंस हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, there must be one ethylenic double bond, there must be 2 same groups or atoms must be present in the molecule, molecular formula and
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर सेम। सेकेंड, there must be one ethylenic double bond, present in the molecule, Third point, there must be different spatial arrangement of atoms or groups. Fourth point, at least 2 same groups or atoms must be present in the molecule, तो ये कंडीशंस हैं जिसमें ये डबल बॉन्ड कार्बन के बीच जरूर होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड निश्चित होना चाहिए और 2 सेम ग्रुप्स एटलीस्ट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब है कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस आइसोमर एंड दूसरा है ट्रांस आइसोमर। 2 तरह के आइसोमर होंगे, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर कहते हैं जब सेम ग्रुप्स और एटम सेम साइड में होगा तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। लेकिन जैसे इससे पहले एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, C डबल बॉन्ड COH H COH COH H COH H C डबल बॉन्ड COH COOH H। तो यहाँ पर यह 2 मॉलिक्यूल है, एक मैलिक एसिड, दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4O4 है और यह सिस आइसोमर है और यह ट्रांस आइसोमर है। तो हम दोनों में देखें, इससे पहले भी हम एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि जब सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो सिस आइसोमर होगा और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होगा तो वह ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि दोनों में सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में कौन मोर स्टेबल है? तो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज यहाँ सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में होने के कारण इसका जो स्ट्रेन होता है वह क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये बैलेंस्ड होते हैं, स्ट्रेन बैलेंस्ड होते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन जो होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन
सिस आइसोमर में वो स्ट्रेन जो है इन वन डायरेक्शन, जिसके कारण स्टेबिलिटी सिस आइसोमर की मिनिमम होती है, चूंकि स्ट्रेन वन साइड में होते हैं जबकि अपोजिट साइड में होते हैं, जिसके कारण स्ट्रेन बैलेंस्ड होते हैं और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। तो ये रीजन है कि स्ट्रेन जो होगा फ्यूमेरिक एसिड में ट्रांस आइसोमर में वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मॉलिक्यूल बैलेंस्ड होगा, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, मिनिमम होगी, कम होगी। मैलिक एसिड में स्ट्रेन वन साइड में है तो वो जो मॉलिक्यूल होगा लेस स्टेबल होगा लेकिन मोर रिएक्टिव होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में कौन मोर स्टेबल है, ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल है, या पूछ देगा कौन मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो जो मोर स्टेबल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने क्या देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, उसके कंडीशंस क्या हैं, कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। कौन मोर स्टेबल है, तो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, ट्रांस आइसोमर is more stable than cis isomer। और या क्यों है, तो चूंकि जब सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो स्ट्रेन क्या होगा, अधिक होगा। स्ट्रेन अधिक होगा तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, जब स्ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होगा स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो हम कुल मिलाकर के आज देखें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, उसके कंडीशंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, और आज का क्लास इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।